हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, पूरी टीम के लिए, मेरे लिए, और बहुत प्राउड हम लोग फील कर रहे हैं। आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने कमाल कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक ढेर सारा अनुभव उनके साथ है। आज जो हम बात करने वाले हैं, जिनके बारे में, जिनसे हमारा इंटरेक्शन आज रहेगा, मैं उनका नाम आप लोगों के बीच बताने वाला हूं। वो कोई और नहीं, गज़ल सम्राट राहत अली खान साहब हैं। यश भारती पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और ये और सौभाग्य की बात है कि हमारे अपने सहारनपुर शहर के वो रहने वाले हैं। मैं खुद सहारनपुर से हूँ, तो ये खुश नसीबी है और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर के इतने नायाब हीरे हमारे इस सहारनपुर शहर के अंदर मौजूद हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा राहत अली खान साहब का। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर, आज आप अपना वैल्यूबल टाइम निकालकर इस मंच पर आए। शुक्रिया, मेहरबानी वरुण भाई। आपके टैलेंट की जानिब से मैं यहाँ हाजिर हूँ और बहुत बड़ी खुशनसीब है मेरी कि आपने मुझे गज़ल गायकी के लिए याद किया। मैं बहुत छोटा सा फनकार हूँ, सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। राहत अली गज़ल सिंगर, यश भारती पुरस्कार से सम्मानित हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने शहर सहारनपुर का नाम रोशन करूँ गज़ल गायकी में। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में एक चंद अशार सूफी कलाम के पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा। सरकार का दीवाना गर हद से गुजर जाए, सरकार का दीवाना गर हद से गुजर जाए, दीवाना जिधर चाहे दुनिया भी उधर जाए, दीवाना जिधर चाहे। शेर आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। तमाम हिंदुस्तान के लोगों से गुजारिश है, नाते पाक का शेर है, पसंद आएगा आपको। एक नजरे करम कर दो सदके में नवासों के। क्योंकि आज मुहर्रम शरीफ का महीना भी चालू है, शहादत का महीना है, ये इस्लाम की फतह हुई थी ये। तो ये मुहर्रम शरीफ के हवाले से नाते पाक पेश कर रहा हूँ मैं, पसंद आएगा इंशाल्लाह शेर। एक नजरे करम कर दो सदके में नवासों के, मुश्किल की घड़िया का पल भर में गुजर जाए, मुश्किल की घड़िया का पल भर में गुजर जाए, सरकार का दीवाना
नशर बड़ी है, एक शेर और उसके बाद भी मक्ता। सरकार दो आलम की, जिसको भी जियारत हो, सरकार दो आलम की, सबको भी जियारत हो, दुनिया भी सवर जाए, उक़बा भी सवर जाए, सरकार का दीवाना। आपके बीच मफ्ता हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ जनाबे सूफी चांद साहब की नात पाक लिखी हुई है। सूफी चांद साहब सहारनपुर से मांग करते हैं, उनकी नात है। मफ्ता पेश खिदमत है। चांद ये सदका है सब माँ की दुआओं का, चांद सदका, चांद ये सदका है सब माँ की दुआओं का, मुश्किल भी अगर आए कतरा के निकल जाए, मुश्किल भी अगर आए कतरा के गुजर जाए, सरकार का दीवाना। मतलब आपको सुनते वक्त मतलब जो कहते हैं ना वो एक रूहानियत वाला जो फील आता है, जी, वो मैंने महसूस किया। जी। मतलब वो कहते हैं ना कि हम एकदम मेस्मराइज हो जाते हैं, तो अभी भी मैं उसी चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। मतलब इतना मिठास भरा फील हो रहा है दिल को आपको सुनते हुए, और ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मतलब मैं तो ये महसूस कर ही रहा हूँ, साथ साथ जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी वो महसूस हुआ होगा। शुक्रिया। शुक्रिया। राहत साहब, आपकी जो जर्नी रही है उसकी अगर हम बात करें, जैसे मुझे पता चला कि आपका जो परिवार है वो भी मतलब कमाल के फनकारों से भरा रहा है। आपके खानदान में एक बहुत लंबी जर्नी रही है, मतलब कला क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। तो हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। आपके बारे में मैं भी जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। तो अपना इंट्रोडक्शन आप प्लीज़ बताइए, और उसी हिसाब से हम अपनी जर्नी को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये खुशनसीबी है बहुत बड़ी मेरी कि हमारे पूरे परिवार में, दोनों परिवारों में, ख़ानदान में, ननिहाल में एक से एक फनकार पैदा हुए हैं। मैंने जो गज़ल गायकी का रियाज वगैरह किया है, सीखा है, मेरे वालिद मोहतरम उस्ताद फजल हक सरांगी वादक होते थे। ओके, जी जी। उस ज़माने में वो राजा और महाराजों के यहाँ प्रोग्राम करते थे क्लासिकल का। जी जी। तो मेरे फादर ने अपने फादर से सीखा। हमारे दादा उस्ताद फजल हक क्लासिकल के गायक थे, उन्होंने उनसे सीखा, वो भी राजा महाराजों में गाते थे। ये हमारे पूरी फैमिली से चलता आ रहा है, ऊपर से नीचे तक। तो उन्हीं के रहते मैंने फादर से गज़ल गायकी का थोड़ा सा ये मकाम हासिल किया है।
तो मैं गज़ल गाता हूँ। और हमारे ख़ानदान में बहुत अच्छे अच्छे फनकार पैदा हुए। जैसे मैंने आपसे कहा है कि मेरे दादा अब्दुल्ला क्लासिकल के गायक, मेरे फादर सारंगी वादक हुआ करते थे। और भी काफ़ी लोगों ख़ानदान में, जैसे आपने अभी इकबाल भाई का इंटरव्यू लिया है, तबला वादक, वो भी रिलेशन में है। और अब आ जाओ आप हमारी ननिहाल में हमारे उस्ताद बिलात खान सितार वादक मेरे मामू होते थे। वरुण भाई जी, मेरे मामू होते थे उस्ताद बिलात खान। हमारे नाना, जो मेरे रियल नाना होते थे, सगे नाना यूसुफ याकूब, वो कवाली करते थे। कवाली, उमदा कवाली के आर्टिस्ट थे वो। आज भी उनके प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस से आते हैं। उन्हीं के रहते हुए फिर हमारे मामू, जो उनका नाम गुलाम अली था और वैसे उनको गामा भी कहते थे, गुलाम अली नाम था उनका, वो गाते थे। उनके रहते हुए हमारे कज़न मेहताब फरीदी, जो कवाली का आर्टिस्ट थे, उन्होंने फिर कवाली करी। ये ननिहाल का वाक़या बता रहा मैं आपको। फिर उन्हीं के रहते हमारे दोनों भतीजे अल्तमश शादाब फरीदी प्लेबैक सिंगर है आज बॉलीवुड में। दूसरे मामू के बेटे हमारे तोशी शारिक, वो भी बॉलीवुड सिंगर हैं। और हमारे दूसरे जो भाई हैं, सगे मामा के बेटे आफ्ताब हाशिम साबरी, कवाली के फनकारों में से हैं वो। और उन्होंने बहुत पिक्चर गाई हैं। मैं हूं ना शाहरुख खान की पिक्चर गाई है। अभी फ़िलहाल में उन्होंने कपिल शर्मा के शो में प्रोग्राम किया है। तो ननिहाल और ददियाल में, दोनों में हमारे ख़ानदान के लोग बॉलीवुड में हैं। मुझे छोड़कर मैं तो बहुत छोटा फनकार हूँ। मैं अभी गज़ल की दुनिया में कोशिश करता हूँ। ये हमारा सिलसिला है। बड़ा बेटा मेरा गाता है, मोहम्मद अनस, वो भी प्लेबैक सिंगर है। आजकल वो दुबई रहता है, दुबई में गाता है। तो ये पूरा ख़ानदानी प्रोफेशन यही है। हमारी विरासत में ये गाना बजाना हमें मिला हुआ है। ओके। तो जैसे आपने सारी बातें शेयर करी, अभी बीच में जब आप अपनी बात बता रहे थे तो एकदम से मैंने देखा कि आपका फ़ोन बजा और इसमें एकदम से मेरा ध्यान गया कि कुछ मैसेज आया हुआ है, बड़े प्यार भरा किसी ने भेजा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि आपको इतने प्यार करने वाले लोग हैं। मतलब मैं तो बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि आज आप अपना समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। शुक्रिया। सो आपने राहत साहब ये जर्नी बताई अपनी, आपने बताया अपने परिवार के बारे में जिक्र किया आपने। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स भी वो जानना चाहेंगे। जी जी। कि अगर हम गज़ल की बात करें, आप के लिए, मतलब जैसे मैंने आपको देखा, अभी आपने परफॉर्म किया, तो वो देख रहे थे कि आप पूरा डूब कर आप चीज़ों को कर रहे थे, आप महसूस कर रहे थे। तो राहत साहब, गज़ल आपके लिए क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा। गज़ल गायकी का जो मकाम है वो सदाबहार मकाम है। गज़ल गायकी का गीत, भजन, फोक और भंगड़ा, जो भी वगैरह वगैरह है, फनकार सारे अच्छे फनकार हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ। लेकिन ये गज़ल गायकी का मकाम जो है सदाबहार मकाम है। गज़ल सुनने से इंसान को सुकून और राहत मिलती है। ओके। मैं कोशिश करता हूँ मैं राहत अली के लोगों को राहत दूँ। तो मैं नई गज़ल आपके बीच सुना रहा हूँ, जो कि मैंने अभी डीडी भारती दूरदर्शन से दिल्ली से गाई है। दोबारा आपकी बीच गा रहा हूँ। ऐसा खिदमत है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गज़ब किया गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। ये गज़ल मेरी खुद की कंपोज है, पसंद आएगी इंशाल्लाह आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वो वादे पे वादा,
वो वादे पे वादा किए जा रहे हैं, हम इस आसरे पर जिए जा रहे हैं, वो वादे पे वादा किए जा रहे हैं, हम इस आसरे पर जिए जा रहे हैं, वो वादे पे वादा। शेर देखिए आप, तमाम हिंदुस्तान के लोगों से गुजारिश है जो मुझे पसंद करते हैं, और अच्छा शेर है, पसंद आएगा आपको। खिलौना समझ कर न तुम तोड़ देना, खिलौना समझ कर न तुम तोड़ देना, तुम्हें दिल हम अपना, तुम्हें दिल हम अपना दिए जा रहे हैं, हम इस आसरे पर जिए जा रहे हैं, वो वादे पे वादा, जरा देखा तेरा वादा, अज देखा तेरा वादा। अच्छा शेर है। तमन्ना नहीं हमको, पावा पगामा जैसा सानी जरे दर्दी रे सा, पानी जरे ग दहनी रे सा, नीरा 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 मपदा द नीपा सानी जरे दहनी पा मपगामा रे सा। तमन्ना नहीं हमको जीने की, लेके तुम्हारे लिए हम जिए जा रहे हैं, हम इस आसरे पर जिए जा रहे हैं, वो वादे पे वादा। छोटी प्यारी की गजल है। ना मैं की जरूरत न सागर की परवाह, सनी सरे मापा नी सानी दफा मागारे सा। ना मैं की जरूरत न सागर की परवाह, तुम्हारी नजर से, तुम्हारी नजर से पिए जा रहे हैं, हम इस आसरे पर जिए जा रहे हैं, वो वादे पे वादा। गजल का आखिरी शेर आपके बीच मख्ता है, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ सागर सहारनपुरी की ये गजल है, और इस नाचीज की राहत अली की गजल ये धुन तैयार है। अजल से जिले हमसे नफरत है सागर, पमा गामा बनी दबा दमा प गामा प गामा गया
अजल से जिन्हें हमसे नफरत है सागर, हम उनसे मोहब्बत किए जा रहे हैं। हम इस आसरे पर जिए जा रहे हैं। वो बात पे वादा, वो बात पे वादा, वो बात पे वादा। सो गर्मी के इस मौसम में जैसे अभी आपने बोला था ना कि जो गज़ल है वो राहत देती है, तो मेरे दिल को तो बड़ी राहत मिली है आपको। राहत साहब, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ें तो मैं आपसे कुछ और चीज़ें जानना चाहूँगा। जैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी गज़ल हमारे सामने पेश की, तो गज़ल के अंदर जो है वो शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जो सुर हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है? गज़ल गायकी में एक्चुअली ज़रूरी बात यह है कि लोगों को सब साफ सुथरे अल्फाज गज़ल गायकी के जो होते हैं वो पसंद आए। सुर लय की तो बात ज़रूरी होती है, दोनों चीज़ें मिलके गज़ल गायकी का तभी मज़ा आता है। गज़ल के अल्फाज भी बहुत सुंदर हों, अल्फाज अच्छे हों, और गज़ल सिंगर जो भी है वो अच्छा गाता है, सुर में गाता, तभी मज़ा आएगा, तभी गज़ल को आप समझेंगे, उसकी गहराई में गज़ल गायकी की जाएंगे आप। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि शब्द और सुर जो है दोनों का ही रोल है। दोनों का मतलब आप अगर एक से भी भटके तो वो पूरा आपकी जो है मज़ा नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। सो आपने इतनी खूबसूरत बातें बताई, आपने इतनी खूबसूरत गज़लें जो हैं वो पेश कर रहे हैं आप। मैं एक सवाल है जो हम सबके जीवन में जब हम कुछ करते हैं, हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए कोई ना कोई प्रेरणा का रूप काम करता है जहाँ से हमें वो एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। तो राहत साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में वो प्रेरणा कौन है? प्रेरणा वगैरह की तो बात ऐसी है जनाब, गज़ल गायकी का जो मकाम है बड़ा खूबसूरत और उम्दा मकाम है। एक हसीन शेर है कि तू डूबने से यकीनन मुझे बचा डालेगा, तू डूबने से यकीनन मुझे बचा डालेगा, मगर मुझे तेरा एहसान मार डालेगा। और ये जो शेर सुना रहा हूँ तमाम दुनिया के लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। ना पसंद आए तो राहत अली खां का, पसंद आए तो आपका। जो आपने कहा कि प्रेरणा कहाँ से मिली है आप जी, उसके लिए ये कि पनाह उसी को मिलेगी नबी के दामन में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद साहब की, कि पनाह उसी को मिलेगी नबी के दामन में, खुलूस दिल से जो माँ बाप की दुआ लेगा। तो ये मेरे माँ बाप का एहसान है, मुझ पर करम है, उनकी नज़र नायत है, उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली है, उनसे मुझे ये खिदमत करने का मौका मिला है। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और मेरे और भाई हैं जो कि उम्दा लियाकत, भाई अलीम, लियाकत अलीम का नाम, उम्दा शायरी करते हैं, लिखते हैं, उनकी भी मैं गज़लें गाता हूँ, उनका भी मुझ पर एहसान है। और दूसरे मेरे शौकत भाई जो हारमोनियम प्ले करते हैं वो भी गाते हैं, उनका भी बड़ा एहसान है, उनका योगदान बड़ा है। मुझसे छोटा जो है वो तबला वादक है, मुशद्दद बम्बई में तबला बजाता है, बड़े बड़े फनकार के साथ में, पूरा प्रोफेशन यही है ख़ानदान में। दूसरी गज़ल मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, राजेंद्र राजन सहारनपुरी जी 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 जी, ये मेरी खुद की धुन है।
बुलंदियों पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता। मेरी हसरतों की दुनिया मेरी हसरतों की दुनिया नीलाम न जाए। मेरे साथ साथ तू भी बदनाम हो न जाए। मेरी हसरतों की दुनिया नीलाम हो न जाए। देखे आप, मैं गजल सुना रहा हूँ, मेरी सिम तो यूं ना देखो के गुनाह कोई मुझसे सरेआम हो न जाए। के गुनाह कोई मुझसे सरेआम हो न जाए। अच्छा शेर है। ऐसा ना हो के दुनिया सीधे जुबां भी मेरी और कातिलों में तेरा कहीं नाम आ न जाए। और कातिलों में मेरा कहीं नाम तो न जाए। मेरे साथ साथ तू भी बदनाम हो न जाए। मेरी हसरतों की दुनिया नीलाम हो न जाए। जितने भी मेरे अजीज मुझे प्यार करते हैं, तमाम हिंदुस्तान के लोगों से ये शेर के लिए तवज्जो चाहूंगा। मेरे पास तू भी आके तुझको गले लगा लूं, मेरे पास तू
तुझको गले लगा लूं, ये शबाब तेरा तुझ पे इल्जाम हो न जाए, बदनाम हो न जाए, मेरी हसरतों की दुनिया नीलाम हो न जाए, बदनाम हो न जाए। राहत साहब, अभी मतलब आपको सुनते वक्त एक श्रोता के रूप में और वो इतने करीब से, मतलब मैं परवरदिगार का इतना शुक्रगुजार हूँ कि ये सौभाग्य, ये मौका मुझे दिया। तो मैं राहत साहब एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप इतने समय से आप एक फ़नकार के रूप में लोगों के दिलों से कनेक्टेड रहे हैं, उनके दिलों में आपने एक खूबसूरत जगह बनाई है। तो जो पहले के श्रोता रहे हैं और आज जो श्रोता हैं, आप क्या कहेंगे कि कुछ फ़र्क आ गया है उनमें? मतलब उसको कैसे हम देख सकते हैं, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, जैसे जैसे हालात होते हैं, जी 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 जी। हर इंसान का एक अपना दौर आता है। वक्त की बात है जी। जब वक्त बदल जाता है, वह कमजोर से कमजोर का चल जाता है, और क्या सहारे ही जरूरी नहीं, ईसा के लिए ठोकरे खा के इंसान संभल जाता है। वक्त की बात से कल उनका दौर था, आज दौर किसी और का है, आज हमारा है, परसों फिर किसी और का होगा। ये तो मामला चल रहा है, अल्लाह ने चला रखा है, सिस्टम बना रखा है। तो जो श्रोता हैं वो जो है दिल से कनेक्ट करने की अगर बात करें तो जैसे कल करते थे, आज भी वो कहीं ना कहीं जो है वो लोग बदल गए हैं। जैसे युवा पीढ़ी की अगर बात करें, वो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपसे जैसे कनेक्टेड रहती है, या अगर वो प्रेरित होना चाहती है, प्रेरणा चाहती है, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, वो मैं जानना चाहता हूँ। वो कोई भी फनकार हो, घूम फिर के पूरी दुनिया में घूम लीजिए आप। ओके जी। घूम फिर के क्या कहे यार, कुछ सोलो सुनाइए आप प्लीज। अच्छा, ओके जी जी। यार कुछ गजल सुनाइए, सूफी सुनाइए आप जी। कितना भी डांस वांस करके इंसान आराम से बैठेगा ही। ओके। तो गजल गायकी का यही मकाम है। प्लीज यार कोई अच्छी सी गजल सुनाओ। अच्छा। कोई अशार सुनाइए आप। मैं तो यही कहूँगा जी कि गजल गायकी का एक सदाबहार मकाम है। गजल से लोगों को सुकून, राहत मिलती है लोगों को। मैं कोशिश भी करता हूँ कि लोगों को मुझसे राहत मिले। मेरा भी नाम जी राहत अली है। मैं कुछ नहीं हूँ, छोटा सा फनकार हूँ। बस ये हमारे तमाम हिंदुस्तान के लोगों का प्यार है, जो इतना प्यार करते हैं, खिदमत का मौका, गजल गायकी का मौका देते रहते हैं। शुक्रगुजार हूँ आपका भी और आपके चैनल का भी। बाकी जो कुछ खिदमत हो तो और बताइए, कुछ और सुनना चाहेंगे तो वो बताइए आप। आपने अभी एक चीज़ बोली, मैं 2-3 बार ये नोटिस किया, मतलब हमारे व्यूअर्स भी नोटिस कर रहे थे। आपने बोला कि मैं बहुत छोटा सा फनकार हूँ जी, और मैं, ये मेरा सौभाग्य है। तो मतलब मैं एक चीज़ बहुत बार सुनता रहता हूँ कि जब आप ऊंचे मुकाम पे भी पहुँचे तो आपने कदम हमेशा धरती पर रखे। तो मैंने आपसे बात करते वक्त ये बार बार मैं रूबरू हुआ, हमारे व्यूअर्स ने भी देखा कि आप किसी भी मुकाम पे पहुँचे, आप हमेशा ज़मीन से जुड़े रहें जी। और आप सचमुच में, मतलब आपको सुनते वक्त मुझे बड़ी राहत महसूस हो रही है। और आपका नाम भी राहत साहब है, तो ये और कमाल की बात है। आपने कहा कि मैं क्योंकि क्या है कि आपको सुनते वक्त ना इतना मतलब मज़ा आ रहा है, इतना सुकून मिल रहा है कि, और बहुत सारी क्यूरियोसिटी है दिमाग में चीज़ों को लेकर। बट समय को देखते हुए भी मेरे 1-2 सवाल और हैं जो मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। हमारे व्यूअर्स भी उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक तो क्या है कि
गज़ल की हम बात करें, मैंने तो आपको लाइव मतलब सुना, इतनी सारी खूबसूरत मतलब मधुर तान जो आपने छेड़ी। इवन जब बीच बीच में भी मेरे को बड़ी कानों को बड़ा मधुर लग रहा था, मतलब मैं बता नहीं सकता है, सो ब्लेस्ड मैं फील कर रहा हूँ। जरा एसी चल रही है ना तो आवाज पे फर्क पड़ रहा थोड़ा। ओके जी जी ओके। तो मेरा सवाल ये है कि एक अच्छी गज़ल जो है, कोई अच्छी गज़ल की हम अगर पहचान करना चाहें, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, तो कोई कैसे पहचान करे कि कोई गज़ल जो है वो एक अच्छी गज़ल है, अच्छे तरीके से तैयार की गई है, उसको कैसे एनालाइज करे कोई, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जानी मानी कोई गजल सुनाऊं आपको, ये मेरी अपनी खुद की कंपोज गजलें हैं। जी 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 जी। जब जब भी इंसान का नाम होता है अपने से होता है। ओके जी जी जी। बाकी हिंदुस्तान में काफी फनकार नकल तो नकल ही होती है। ओके जी 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 जी। ये मेरी खुद की धुन आपके हैं जी। तो मैं किसी फनकार की भी कोशिश करता हूँ। ओके जी। गुलाम अली साहब की, पंकज की, जगजीत सिंह साहब की, महेंद्र साहब। बाकी मैं ज्यादा अपना गाता हूँ, जी जी। फरमाइश पूरी करता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितनी कोई चीज़ ओरिजिनल होगी वो ऑटोमेटिकली लोगों के दिलों को ज़्यादा टच करेगी, और वो एक अच्छी गज़ल की पहचान है जितनी वो नेचुरल होगी। जो मैंने अभी एक गजल और गाई है, जी 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 जी। उसके दो शेर सुनाता हूँ आपको। नवाज देवबंदी साहब की गजल जी, जी, लिखी है, ये मेरी खुद की धुन है, बिल्कुल बिल्कुल। पसंद आएगी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा सा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हो हवाओं में, अभी तो शोहरत नई नई है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हैं पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हो हवा में, अभी से उड़ने लगे हो हवाओं में, अभी तो शोहरत नई नहीं है। गजल का मतलब है किस्सा अनजान तक यही आता, उस पे इल्जाम तक नहीं आता, किस्सा अनजान तक नहीं आता। मेरी गजलों में तू नुमाया है और तेरा नाम, और तेरा नाम तक नहीं आता, उस पे इल्जाम तक नहीं आता, किस्सा अनजान तक नहीं आता। तमाम हिंदुस्तान के लोगों से गुजारिश है, हसीन शेर पेश करता हूं।
ये गरीबी भी कैसी लानत है, समामा पगामा नीदनी सानी पा मपगामा रे सा। ये गरीबी भी कैसी लानत है, भाई भी काम तक नहीं आता, उस पे इल्जाम तक नहीं आता, किस्सा अंजाम तक नहीं आता। गजल बड़ी है, एक शेर और पेश खिदमत है वरुण भाई बिल्कुल और आशीष भाई जी आपके चैनल के माध्यम से ये शेर जी जी पढ़ रहा हूँ। दम कदम से थी जिंदगी उसकी, सागा मगैसा सागा मदा मदा मगैसा सागा मदा मदा मगैसा सागा मदा निदा मदा निदा। दम कदम से थी जिंदगी उसकी, उसका पैगाम तक नहीं आता, उस पे है इल्जाम तक नहीं आता, किस्सा अंजाम तक नहीं आता। तो राहत साहब, जो आपको सुन के दिल को राहत मिली है, हम तो चाहेंगे आप हमारे इस टैलेंट अवेकनर के मंच पे बार बार आएं और हमें वो राहत का महसूस करने का मौका दें। राहत साहब, हमारा आज का ये शो एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कोई आप एक जीवन की सीख ऐसी दें कि मतलब जो उनके जीवन के चैलेंजेस के अंदर, मुश्किलों के अंदर, उनको उस मुश्किल से बाहर निकालने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करे। जैसे हम कहते हैं ना, कोई रामबाण, कोई एक ऐसी सीख, कोई नुस्खा जाते जाते आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा और गुजारिश करूँगा तमाम हिंदुस्तान के लोगों से, खास कर जो आजकल युवा पीढ़ी है, कि इसकी अजमत पर कर देंगे तन मन धन कुर्बान, इसकी अजमत पर कर देंगे तन मन धन कुर्बान, ये प्यारा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान। और शेर देखें आप, ये गीत मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए रोक रखा है। अगर आप लोग की दुआ से इंशाल्लाह मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया है तो ये मैंने वहाँ के लिए तैयार कर दिया है। गाऊंगा तभी जब मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। मेरी इंक्वायरी हो चुकी है राष्ट्रपति पुरस्कार की और यश भारती मुझे मिल गया है यूपी गवर्नमेंट से। फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक है नारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक है नारा, और इस गुलशन का पत्ता पत्ता जान से हमको प्यारा, अमर रहे वो नेहरू गांधी अशफाकुल्लाह खान। ये प्यारा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान। आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट, ये गुजारिश है कि तमाम
हिंदुस्तान के नहीं तमाम दुनिया के लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की बात को समझें, भाईचारा बना कर रखें। तमाम दुनिया के अंदर एक दूसरे के बगैर हम लोगों का गुजारा नहीं है। सारे शिकवे गिले सब छोड़ दीजिए आप, मेहरबानी से प्यार मोहब्बत से रहें। यही मेरा पैगाम है, यही मेरा आपसे गुजारिश है। और आखिर में एक गज़ल के 2 शेर और, उसके बाद फिर मैं माफ़ी चाहूँगा। जानी मानी गज़ल वरुण भाई और आशीष भाई की फरमाइश पर। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। और एक और, मेरे अजीज भाई वरिष्ठ पत्रकार सतीश शाह जी की ये गज़ल बहुत पसंद है। वैसे तो काफ़ी लोग हिंदुस्तान में पसंद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि आज उन्होंने मुझे यहाँ इस चैनल पे इंट्रोड्यूस किया है, उनका शुक्रगुजार हूँ। हम तेरे शहर आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे। हम तेरे शहर और ये हमारी बाजू में एक और प्लेबैक सिंगर बैठी है, मीरा जेम्स, जो खुद अच्छा गाती है। सलमा आगा के टच में गाती है। मैं आपको उनसे भी कभी उनका भी गाना सुनाऊंगा। मेरी मंजिल कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। अच्छे शेर है। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ 2-4 सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, सुन ले, सुन ले।
सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कब कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज इजहार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। आखिरी शेर गजल का तमाम हिंदुस्तान के लोगों से, तमाम सारे फनकारों से गुजारिश है कि इस छोटे से फनकार को आप हौसला अफजाई करें। और ये शेर में एक और अजीज मेरे मोहतरम बड़े भाई की जगह है, जनाब भजन सम्राट अनूप जलोटा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत मेरे उनसे अच्छे ताल्लुक़ हैं। वक्त पर मुझे छोटे मोटे प्रोग्राम देते रहते हैं। ये शेर उनकी इंतजार कर रहा हूँ। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, पमा पा गमा पानी सानी दा पा मा गा रे सा, पमा पा गमा पानी रमा दमा पा गमा गा गा। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी पलकों पे छुपा रखे हैं आंसू मैंने। मेरी आंखों को भी बरसात का मौका दे दे, हम तेरे शहर मुसाफिर की तरह। मुसाफिर की तरह। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर। तो इतनी मधुर तान आपने छेड़ी है, मतलब मन तो नहीं कर रहा कि आप जाएं, आप यहीं बैठे रहें, हम आपको सुनते रहें। और इतनी खूबसूरत सीख आपने दी कि अगर हम आपस में प्यार से रहेंगे तो ये दुनिया जो है और ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत हो जाएगी। सो फिर ये चिड़िया, सोने की चिड़िया बन जाएगा हिंदुस्तान। प्यार मोहब्बत से रहें आप, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहें, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहें। और यही हमें सिखाया भी जाता है कि हम इसी तरह खुश भी रह सकते हैं और ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। सो तहे दिल से आभार। और मतलब मज़ा आ गया। मज़ा भी शब्द मुझे छोटा लग रहा है, इतना दिल को टच किया है आपसे आज मिलना और मुलाकात होना। और व्यूअर्स, आज की अगर मैं बात करूं तो आज एक बेमिसाल फ़नकार राहत अली खान साहब से मुलाकात हुई। और ऐसे ही जैसे हम हर
शो में अपने जो विभिन्न क्षेत्रों से कलाकार हैं, कमाल के फ़नकार हैं, जो नायाब हीरे हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। वो जर्नी आगे भी जारी रहेगी। मैं आज का शो एंड करूं उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूं कि क्या होता है कि अभी तो आप देख रहे हैं ये सब कुछ चल रहा है, शो चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ। सो बैकग्राउंड में भी ना कोई काम कर रहा होता है जिसकी वजह से सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो मैं आपकी स्क्रीन पे आपको एक नया चेहरा दिखेगा। मैं चाहता हूं कि वो आएँ और आपको हेलो बोलें। तो आशीष, ज़रा आप उठ के आइए और आप हमारे व्यूअर्स को जो है एक हेलो बोलिए, और आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी बात में, हंसी को स्माइल। आप बैठिए प्लीज़। तो कुछ कहना चाहते हैं तो आशीष जो है यहाँ पर, जो अगर हम बात करें, जो बैकग्राउंड की सारी चीज़ें होती हैं, सब रिकॉर्डिंग से रिलेटेड सब संभालते हैं, बड़ी खूबसूरती से संभालते हैं। और मेरा आशीष के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट मेरे छोटे भाई की तरह हैं। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि आप अभी देखिए, जैसे मैंने कंधों पे इनके हाथ रखा हुआ है, तो ये क्या है कि मुझे पता है कि एक जिम्मेदारी जो है वो बड़ी खूबसूरती से निभाते हैं। सो वेल डन आशीष फॉर दैट। और व्यूअर्स, आपने आज इन्हें देखा तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। आगे भी हम ऐसे ही सबसे मिलते रहेंगे, और थैंक यू वेरी मच। और आप सब अपना ध्यान रखिए। मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा आशीष भाई से कि आप पूरी आवाम को बताएं कि ये खाली इंटरव्यू है, और जब म्यूजिक पूरा रहता है ना, ग्रुप रहता है, तो और गज़ल गायकी में मज़ा आता है। बिल्कुल, ये तो है। मैं तो अभी आपको पीछे से सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे पता है जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें सुनेंगे और आपको देखेंगे, आपने तो जो मेहनत करी है, मैं तो सिर्फ पीछे बैठ के देख ही रहा था और मज़ा ले रहा था इस चीज़ का। मैं तो चाहता हूँ कि सब इस चीज़ का बहुत आनंद लें। थैंक यू। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा थैंक यू। थैंक यू।